सुनो, मैं तुमसे कोई सिद्धांत नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जीवन का अनुभव दे रहा हूं। शब्द तो केवल इशारे हैं, चांद नहीं। चांद की ओर उठी उंगली है, अगर तुम उंगली को पकड़ लोगे तो चांद खो दोगे। मनुष्य की सबसे गहरी आदत है पकड़ना। वह हर चीज को जकड़ लेना चाहता है, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तिनके को भी कसकर पकड़ लेता है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, जीवन कोई तिनका नहीं है जिसे पकड़कर बचा जा सके। जीवन एक नदी है, बहती हुई, अनंत, रहस्यमयी। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, और जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही तुम उसके खिलाफ चले जाते हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूं, लेकिन यह छोटी नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। जो बह रहा है उसे बहने दो। तुम्हारी सारी पीड़ा यहीं से जन्म लेती है कि तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहते हो। तुम चाहते हो लोग वैसे ही हो जैसे तुम चाहते हो, परिस्थितियां वैसी ही बने जैसी तुम्हारी कल्पना है, और भविष्य तुम्हारी योजनाओं का गुलाम बन जाए। लेकिन जीवन तुम्हारा सेवक नहीं है। जीवन एक जंगली फूल है, अपने ढंग से खिलता है। तुमने कभी फूल को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की है? अगर तुम उसकी पंखुड़ियों को खींचोगे तो वह मर जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे खुला छोड़ दो, धूप और हवा मिलने दो, तो वह अपने समय पर खिलता है, और उसकी खुशबू तुम्हें भी मिलती है। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। जब तुम पकड़ते हो तो भीतर डर होता है, डर कि कहीं खो न जाए, डर कि कहीं चीजें बदल न जाएं, डर कि कहीं सब हाथ से निकल न जाए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिसे तुम पकड़ सकते हो वह वैसे भी टिकने वाला नहीं है, और जिसे तुम नहीं पकड़ सकते वही असली है। तुमने कभी हवा को पकड़ने की कोशिश की, या आकाश को, या प्रेम को? जैसे ही तुम पकड़ते हो वह मर जाता है। इसलिए प्रेम मर जाता है क्योंकि तुम उसे पकड़ना चाहते हो। रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि तुम उन्हें नियंत्रित करना चाहते हो। मन अशांत हो जाता है क्योंकि तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और फिर तुम पूछते हो, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन वह केवल तब प्रकट होती है जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। छोड़ना क्या है? बहुत लोग समझते हैं छोड़ना मतलब हार मान लेना। नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। हार मानना कमजोरी है, छोड़ना जागरूकता है। हार मानने में निराशा होती है, छोड़ने में विश्वास होता है। जब तुम छोड़ते हो तो तुम कहते हो, मैं जीवन पर भरोसा करता हूं, मुझे सब नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। यह भरोसा ही ध्यान है। देखो, तुम्हारा मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो? और यही चिंता तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। तुम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। और जीवन कहाँ है? न अतीत में, न भविष्य में। जीवन केवल इस क्षण में है। लेकिन तुम इस क्षण को जी ही नहीं पाते, क्योंकि तुम या तो बीते हुए कल को पकड़े बैठे हो, या आने वाले कल को पकड़ना चाहते हो। छोड़ना मतलब अतीत को जाने देना। छोड़ना मतलब भविष्य को खुला रहने देना। छोड़ना मतलब इस क्षण में उतर आना। और जब तुम इस क्षण में उतरते हो तब पहली बार तुम्हें जीवन का स्वाद मिलता है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तुम खुद से लड़ते हो, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कमजोरियों से। तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो गए हो। यह सबसे खतरनाक युद्ध है, क्योंकि इसमें तुम कभी जीत नहीं सकते। अगर तुम जीतोगे तो भी हारोगे, क्योंकि तुम खुद को ही हराओगे। और अगर हारोगे तो भी हारोगे। तो इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, लड़ाई छोड़ दो। अपने आप से लड़ना बंद कर दो। तुम जैसे हो वैसे ही हो, और यही तुम्हारी शुरुआत है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो अधूरा, टूटा हुआ, कमजोर, तभी परिवर्तन संभव होता है। स्वीकार ही परिवर्तन का द्वार है। तुम्हें सिखाया गया है तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम्हें होना चाहिए। समाज तुम्हें एक आदर्श देता है, और फिर तुम उस आदर्श के पीछे भागते रहते हो, और इस दौड़ में तुम खुद को खो देते हो।
तुम भूल जाते हो तुम कौन हो। तुम किसी और बनने की कोशिश में लगे रहते हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें किसी और बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल खुद होना है, और यह खुद होना ही सबसे बड़ी क्रांति है। जब तुम अपने भीतर की हर चीज को स्वीकार करते हो, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी उदासी, तुम्हारा डर तो एक चमत्कार होता है। वे भावनाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, क्योंकि वे लड़ाई से ही जीवित रहती हैं। तुम जितना उनसे लड़ते हो वे उतनी ही मजबूत होती हैं। और जैसे ही तुम कहते हो ठीक है तुम भी हो, आओ बैठो, वे पिघलने लगती हैं। यह स्वीकृति ही ध्यान है। अब प्रेम की बात करें। तुम प्रेम को भी पकड़ना चाहते हो। तुम कहते हो तुम मेरे हो, लेकिन जैसे ही मेरे आया प्रेम चला गया, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है। अगर तुम किसी को सच में प्रेम करते हो तो तुम उसे उड़ने दोगे। अगर वह लौटे तो वह प्रेम है, अगर न लौटे तो भी प्रेम है, क्योंकि प्रेम स्वामित्व नहीं है, उपस्थिति है। तुम जीवन को एक युद्ध की तरह जीते हो। हर चीज एक संघर्ष बन जाती है, काम, रिश्ते, लक्ष्य। लेकिन जीवन युद्ध नहीं है, जीवन एक नृत्य है। और नृत्य में तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम बहते हो। जब संगीत बजता है तो तुम खुद को छोड़ देते हो। तुम सोचते नहीं, तुम होते हो। वैसे ही जीवन के साथ भी होना है। एक और गहरी बात समझो। तुम्हें लगता है अगर तुम छोड़ दोगे तो सब बिखर जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारी पकड़ ही सब कुछ बिगाड़ रही है। तुम जितना कसते हो चीजें उतनी टूटती हैं, और जितना ढीला छोड़ते हो सब अपने आप संतुलित हो जाता है। यह अस्तित्व बुद्धिमान है, तुम्हारे दिमाग से कहीं ज्यादा। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल एक काम करना है, रास्ते से हट जाना। और जब तुम हट जाते हो जीवन अपना काम शुरू करता है। तब तुम देखते हो जो हो रहा है वही सही है। जो आया वह भी ठीक, जो गया वह भी ठीक। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन जन्म लेता है, और यही मौन तुम्हारी असली शक्ति है। अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारा सारा दुख, तुम्हारी सारी बेचैनी, तुम्हारी सारी उलझन केवल एक ही जगह से आ रही है, तुम पकड़ रहे हो। और मुक्ति भी एक ही जगह है, तुम छोड़ दो। लेकिन यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ है। जब तुम देख लेते हो गहराई से कि पकड़ने से केवल पीड़ा मिली है, तो पकड़ अपने आप गिर जाती है। जैसे आग को छूते ही हाथ खुद हट जाता है, वैसे ही तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ना घटेगा। और उस क्षण तुम हल्के हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम पहली बार जीवित हो जाओगे। तब तुम जानोगे कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं था, सब पहले से ही ठीक था। सिर्फ तुम बीच में खड़े थे, अब तुम हट गए हो और जीवन बह रहा है, शांत, सुंदर, पूर्ण,